अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा ट्राई हैगमी को चलाने का तरीका, और ट्राई हैगमी है क्या और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। ट्राई हैगमी एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप हैकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो प्लेटफॉर्म आपके लिए ये है। इसमें क्या होता है कि आपके पास रूम्स होते हैं, आप इन रूम्स को सोल्व करते हो। आपका जो ट्राई हैगमी है वो एक विक्टिम बन जाता है, ठीक है। और जो दूसरा प्लेटफॉर्म आपके पास जो है काली लिनक्स है, वो आपका अटैकर बन जाता है। आप इसके रूम्स के ऊपर अटैक परफॉर्म करते हो। आपको यहाँ आईपी दिया जाता है, वो आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में सीख रहे होंगे सारा इसके ऊपर। अभी हम इससे समझते हैं हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं और ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, व्यू प्रोफाइल में जाओगे, आपको अपनी प्रोफाइल नज़र आएगी। जैसे मैंने ये बनाई है, इस टाइम मैं 9th लेवल पे हूँ और अगर मैं इतने पॉइंट्स अर्न करूँगा तो मेरा नेक्स्ट लेवल मूव हो जाएगा। ये आपको लेवल्स बताए हैं, ठीक है। ये आपको टॉप रैंकिंग बता रहा है कि आप वर्ल्ड वाइड कितने नंबर पे हो। जो जो लोग ट्राई हैक में यूज़ करें, मैं टॉप 5% पे हूँ। और उनमें जो मेरी पोजीशन है वो ये मेरे बैज हैं जो मैंने अर्न किए, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इतने रूम्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। ये पब्लिकली अवेलेबल होता है और इतने दिन हो गए मुझे काम करते हुए तो काफ़ी देर हो गई है मुझे, लेकिन अभी ये है कि कंटिन्यू मैंने इन 14 डेज़ में ज़्यादा इस पर मेहनत स्टार्ट की है। अब मैं ना कोशिश करूँगा इसकी स्ट्रीक्स जो है वो ख़त्म ना होने दूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आप अपने ये अकाउंट्स लगा सकते हैं ताकि जो आपको फॉलो कर रहे हैं आपके वो लिंक्डइन वगैरह पे भी जा सकें, जहाँ जहाँ आप चाहते हो वो आपके साथ एक्सेस कर सकें, ठीक है। यहाँ ये कंप्लीटेड रूम जो है मेरे, वो आप लोग ऐसे देख सकते हो, आपको भी विजिबल होंगे जो जो मैंने रूम अब तक सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ मेरी स्किल्स के बारे में मतलब कि ग्राफ है कि मैं किन चीज़ों पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ठीक है। और सर्टिफिकेशन अभी तक मैंने यहाँ से कोई नहीं हासिल की। ये जो मेरे 8 बैच थे, ये जो अर्न हुए हैं, इस टाइम नेट का थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से ये ना नज़र नहीं आ रहा सही से। अब ये सन 2026 का है मेरा। इस ईयर मैंने मतलब कि इतने आंसर के पॉइंट हासिल किया, और ये मेरा क्या था 2025 का ये मेरा था सारा मतलब वर्किंग थी। ऐसे आपकी बन रही होती है वीकली एक्टिविटी, आपने कहाँ कहाँ कितनी दफ़ा की है इसके ऊपर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, ये आपको अपने अकाउंट्स लिंक करवाने हैं या इसमें चेंजिंग करनी है। आप यहाँ ऐसे अपना नेम रख सकते हो। मैं सिंपली क्या किया, प्रोफाइल पे गया। प्रोफाइल पे जाने के बाद मैंने क्या, मैनेज अकाउंट्स, ठीक है। मैनेज अकाउंट पे जाने के बाद आप ऐसे अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ अपने यूज़र नेम वगैरह डाल के तो इसे लिंक भी कर सकते हैं। जब मैं कोई चीज़ करूँगा ये ऑटोमेटिकली इसे कहेगा ये सेव मतलब कि अपडेट का बोलेगा। अभी मैंने कोई भी नहीं करनी है अपडेट, तो यहाँ से अगर अकाउंट डिलीट करना चाहो यहाँ से हो सकता है। पासवर्ड चेंज करना है आपको, तो आप पुराना अपना पासवर्ड यहाँ दोगे, न्यू यहाँ रखोगे और चेंज कर लोगे। और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऑन कर लो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसमें इतना इशू तो नहीं है, लेकिन आप एक हैकर हो तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए कि खुद को सिक्योर कैसे करना है, ठीक है। यहाँ आप CTF, ये मेरी मैंने टीम बिल्ड कर रहा हूँ। ये कुछ लोगों को मैंने यहाँ इनवाइट भी किया हुआ है। यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जो इसके पेड रूम्स हैं कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं। और जो फ्री हैं, पहले तो आप बिगनर लेवल पे इतने काबिल हो जाते हो कि फ्री रूम्स ही आप सोल्व करना चाहिए। अच्छा चलें, अब ये है हमारे पास कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है कि आप रूम सोल्व कर रहे होते हो और उसमें आपकी ना पोजीशन बन रही होती है। जैसे कि अभी मेरे पास ये जो है 14 घंटे रह गए हैं, उसके बाद मतलब कि आप जीत जाओगे ये इवेंट। अगर फर्स्ट आओगे तो आपको सिल्वर का बैज मिलेगा। मुझे जैसे यहाँ मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मुझे ये कंपटीशन जो मैंने पिछला जीता था उसके अंदर मुझे जो बैज मिला था, ये बैज में जाता हूँ और ये देखना मुझे ये फर्स्ट पोजीशन का मिला हुआ है, ठीक है। ये देखो फर्स्ट पोजीशन का बैज मिला है। किस दिन मिला है, मार्च को, 8 मार्च को ये मिला है, ठीक है मुझे। अब दूसरा दूसरा तरीका इसमें ये है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। ये मतलब वीकली जो आप रूम सोल्व कर रहे होते हो ना, ये उसी के पॉइंट्स है। मतलब इस वीक में मैंने इतने पॉइंट्स अर्न किए हैं अभी तक और मैं टॉप पे बैठा हुआ हूँ। और जो सेकंड पोजीशन वाला है उसने इतने पॉइंट्स सॉल्व किए हैं। अब ये
कंटिन्यू इसने स्टार्ट किया है और ये मे भी शुरू कर दे, मेरे से आगे भी जा सकता है और मेरे से पीछे भी रह सकता है। ये थर्ड पोजीशन आने वाला है। ऐसे मतलब कि सब लोगों की प्रोफाइल दिखाई दे रही होती है यहाँ आपको, ठीक है। आप चाहो जिसे फॉलो भी करना, आप इसके रूम भी देख सकते हो यहाँ से जाके कि किन किन चीज़ों पे काम कर रहा है आपके, और आप कौन से रूम सॉल्व नहीं कर रहे जो ये कर रहा है। आप इसे फॉलो भी कर सकते हो। इसे 8 लोगों ने मतलब कि फॉलो किया हुआ है और फॉलोइंग में भी 8 लोग हैं, ठीक है। ये आपका कंपटीशन होता है, ठीक है। ये बाकी थोड़े पेड वालों में आ जाते हैं। फिर आप यहाँ से जाके ये सेम चैलेंज वगैरह, चैलेंज में क्या होता है कि आपके CTFs होते हैं, कैप्चर द फ्लैग। आप यहाँ ऑलरेडी लोगों ने रूम्स बनाए हुए हैं, आप उन्हें सोल्व कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ आप जाके अपनी फील्ड्स कर सकते हो, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग और पर्पल। इसके आगे हम बात करेंगे अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में। यहाँ से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो। मैं कहता हूँ जो न्यू आए हैं CTF, और डिफ़िकल्टी लेवल इजी होना चाहिए उसका, ठीक है। और ऑल होना चाहिए उसमें, मतलब जो मैंने कंप्लीट किए हैं या इन प्रोग्रेस हैं वो आ जाएं, ठीक है। ये इसमें जो जो इन प्रोग्रेस होंगे वो मुझे दिखाई देंगे। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मुझे फ्री वाले चाहिए। अब सिर्फ जो फ्री रूम्स हैं जिन्हें मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, ये मतलब सर्च का क्राइटेरिया दिया हुआ है, फिल्टर्ड है, आप उसे फिल्टर कर सकते हैं। अब लर्निंग पाथ क्या है? लर्निंग पाथ में आपको उन्होंने कुछ सर्टिफिकेशंस दी हुई हैं, ठीक है। आपको ये पेड मिलते हैं बेसिकली। थोड़े थोड़े रूम्स आपका ना इंटरेस्ट बना रहे होते हैं। जैसे आप स्टार्ट किया तो आपको बताएंगे ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या है, डिफेंसिव सिक्योरिटी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कुछ ऐसे मतलब कि होंगे, नेटवर्किंग क्या है, बेसिक आपका जो कंसेप्ट है ना वो बनाते हैं, ठीक है। अभी ये मेरा जो है पेड वाले शुरू हुए हैं, इसलिए वो ना मुझे नहीं बता रहे। मैं दूसरा रूम ओपन करता हूँ, मेरे पास अगर यहाँ ओपन था, ये मेरे एक फ्रेंड का अकाउंट है, इसको अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लर्निंग पाथ पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं इसका क्या करता हूँ, डार्क मोड ऑन कर लेता हूँ, मुझे ये पसंद है इसलिए, ठीक है। ये लर्निंग पाथ पे गया मैं। लर्निंग पाथ पे जाने के बाद ये अभी उसने ये रूम सॉल्व किया, ये भी रूम सॉल्व कर लिया। इसके अंदर अभी वो जो रूम सॉल्व कर रहा होगा ये पेड़ आ गया होगा, इसलिए उसे भी समझ नहीं आ रही, उसी के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ये आपका सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट हो गया है। आप क्या करो, थर्ड मॉड्यूल में जाके जो जो फ्री मिल रहे हैं आप उसका कंसेप्ट ले सकते हो। आप सिंपली क्या करोगे, इसको मैं आगे बताता हूँ, अभी ये हम इसे नहीं कर रहे हैं। मतलब इसमें आपको बेसिक क्या बताया जाता है कि आपको ना एक पाथ बना कर दिया जाता है कि आप कैसे, आप इस फील्ड में क्या क्या आपको है। मैं अब अपने अकाउंट पे जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपको लेके जाएंगे कि आपका बेसिक कंसेप्ट बना रहे होते हैं, कि नॉलेज आपको दे रहे होते हैं। फिर कि आपने डिफेंसिव साइड पे जाना है, ऑफेंसिव साइड पे जाना है, कि डिजिटल फोरेंसिक्स में जाना है। इसमें बेसिक आपको ये बता रहे होते हैं। फिर आपका इंटरेस्ट जिसमें डेवलप हो रहा होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हो रहा होता है, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में हो रहा होता है। फिर उसके हिसाब से आपके रूम्स और सर्टिफिकेशन देते हैं लर्निंग पाथ में। अगर आपने उनका फॉलो करना है तो वो ये है। अगर आप खुद का कर रहे हो, डैशबोर्ड में आते हैं हम। सबसे मेन चीज़, डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ आपको सबसे पहले जो आप सीख रहे होते हो, रिसेंट आपने जो चीज़ की होती है, रिसेंट मैंने ये रूम सॉल्व किए हैं, अभी ये मैं कर रहा था तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। ये आपको वो दे देंगे। करंट आप इनरोल के इसमें सेव आपने कुछ किया हुआ है तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको टास्क दिए जाते हैं छोटे छोटे, जैसे मैं आपको अपने फ्रेंड के अकाउंट से भी साथ साथ जो आपको मतलब के दिखाई दे रहे होंगे। अब इसके डैशबोर्ड में जाता हूँ, एक सेकेंड। इसके अब मैं डैशबोर्ड में आता हूँ। यहाँ डैशबोर्ड में आने के बाद अब इसने नहीं ना कंप्लीट किए हुए। यहाँ आपको क्या है कि मिनिमम आप मतलब के 25 क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे इस वीक में, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये दो, मतलब कि ये है कि कंप्लीट आप जैसे ही कर रहे हो तो कंप्लीट होता जाता है, ठीक है। अभी ये यहाँ मेरा मतलब कि इसने मुझे फॉलो किया हुआ है तो ये सारी मेरी वर्किंग जो है वो इसे दिखाई दे रही है, देख सकता है कि क्या क्या एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छा वे है, ठीक है। तो यहाँ आपके क्वेश्चन जो आंसर दे रहे होते हैं वो होता है, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़, एक सेकेंड, यहाँ आना था मुझे और यहाँ आके आपको बताना था कि अब ये देखो, मैं अभी ये रूम सॉल्व कर रहा हूँ ना, इस वीक में जो है ना मैंने अभी तक इतने क्वेश्चंस के टोटल, इस वीक में मैंने इतने आंसर दिए हैं, ठीक है। 252 आंसर्स दिए हैं मैंने, और ये मेरी प्रोफाइल है,
ठीक है, इसमें मतलब कि अपना स्टेटस देख सकता हूँ कि मैंने कितना वर्क किया। अब ये देखो, ये आपको मैं बता रहा था कि लेवल्स, अगर मुझे उस लेवल पे जाना है तो मेरे इतने पॉइंट्स रह गए हैं, नेक्स्ट लेवल पे ये साथ ग्राफ बन रहा है। तो ये देखो, इस ग्राफ में आपको सारा कुछ बता रहा है कि इस टाइम मुझे अपना ये वाला लेवल अचीव करना है। तो अब मैं करंट इस पॉइंट पे हूँ। ठीक है, ऐसे इसमें सारे लेवल्स हैं आपके। जैसे रूम सॉल्व करते हो आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं, आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। ठीक है, इंटरव्यू में आप ये अटैच भी कर सकते हो अपने सीवी में। और ये मेरे फॉलोअर्स हैं, अगर आपको किसी को फॉलो करना है जैसे आपको मुझे करना चाहिए, वो क्यों, आपको मैं गाइड करता जाऊंगा। तो आप लोगों का इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे फॉलो कर लें ताकि आपको मेरी एक्टिविटी भी पता चलती जाए। ठीक है, ये आप इतना सर्च करोगे, ये आपको मेरा अकाउंट दिखाई दे रहा है। बेसिक ये भी मेरा ही अकाउंट है, ये दूसरी प्रैक्टिस के लिए इस पर इतना काम नहीं करता, ये प्रोफेशनल अकाउंट है। ठीक है, अगर कोई रूम दोबारा सॉल्व करना पड़े तो मैं फिर इस पे चला जाता हूँ। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको लीक्स का मैंने बता दिया था कि मैं जो आप रूम सॉल्व कर रहे होते हो ऐसे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आप टॉप करो तो आपको बैच मिलते हैं। ठीक है, इस टाइम ये आपको पहले भी मैंने गाइड कर दिया। अब अगर आपको अब ना, मेरे फ्रेंड का जो क्वेश्चन है वो ये था कि यार मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मेरे रूम ना पेड आ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि मैं अगर यहाँ सर्च करता हूँ एक रूम, उसने कहा है भाई मुझे ना उसके बारे में प्रैक्टिस करनी है, एन मैप के बारे में प्रैक्टिस करनी है। मैंने एन मैप सर्च किया। ठीक है, अब यहाँ ना कुछ पेड आ रहे हैं, ये पेड है, ये फ्री है। अब मैं ना यहाँ फ़िल्टर अप्लाई कर लेता हूँ, मुझे रेड टीमिंग में करना है इस टॉपिक पे, मोस्ट पॉपुलर करने हैं पहले। ठीक है, या जो भी आपने करने हैं कंप्लीट करने हैं, मैं आल पे रखता हूँ इसे फ़िलहाल। यहाँ से इन्फो लेनी है उस टूल के बारे में, तो ये आज इसमें नहीं दी हुई। इजी, अगर इसमें भी वॉक थ्रू में यही होता है, आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलती है बेसिकली। CTF खेलना है आपने, वॉक थ्रू, अभी हमने उसका वॉक थ्रू खेलना है कि हमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर आपने सिंपली फ्री कर लेना है। अब यहाँ आपको उसके रिलेटेड आ गए हैं। अब ये जिस तरह ये एक रूम है या ये एक रूम है जिस पे मैं ज्वाइन नहीं हुआ, तो इस पे ऐसे मैं जाके अब क्लिक करूँगा, ये आ जाएगा। मैं क्या करूँगा, ज्वाइन दिस रूम। तो ये रूम मेरा ज्वाइन हो गया, यहाँ परसेंटेज आना शुरू हो गई, मैंने कितना काम किया। अब यहाँ मैं रीड करूँगा, वो मुझे इंस्ट्रक्शन देगा, हेलो एंड वेलकम। ये सारा अगली वीडियोस में हम रूम जब सॉल्व कर रहे होंगे तब बताऊँगा। आपने क्या करना है कि चेक कर देना है कि आपने ये ऑलरेडी ये स्टेप आपने ले लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसे रीड करना शुरू करोगे। यहाँ SMB के बारे में आपको गाइड किया जा रहा है, आप प्रॉपर इसे रीड करते हो, रीड करते हो, रीड करते हो। लास्ट में आपको ये पूछता है, जैसे आपको पूछ रहा है SMB स्टैंड्स फॉर क्या होता है। ठीक है, सर्वर मैसेज ब्लॉक। ठीक है, ये आप क्या करोगे, इसे ऐसे क्लिक करोगे, ये आपका आंसर था, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपने ये आंसर दिया तो ये नए इसकी क्या टाइप है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ, ये यहाँ हम पढ़ते हैं व्हाट इज़, इसकी टाइप में क्या आ जाएगा, रनिंग एंड टाइप्स में प्रॉपर से रीड करना पड़ेगा मुझे। मेरा ख्याल है इसमें कहाँ टाइप इसकी मेंशन हुई है। ओवरऑल कम्युनिटी प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन देखें आंसर करके। ये आंसर नहीं होगा, और है कोई आंसर इसका अवेलेबल इन द इनिशियल स्टेप। अच्छा, आप इसे रीड करना और जो भी आंसर होगा ना, फिर इसे अगले रूम जब सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। इसके अंदर अब ये TCP एंड UDP इसका आंसर हो सकता है, मुझे लग रहा है, या इधर जो आंसर दिए हुए हैं उसके मुताबिक। मैं अभी इसे प्रॉपर रीड नहीं किया, आपको बता रहा हूँ, मे भी यही हो सके। ठीक है, ऐसे आप आंसर सबमिशन करते जाते हो और आपका ये रूम जो है प्रोग्रेस, ये अब आपको पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ जाके ये देखना, इस टाइम मेरे ये है ना इतने पॉइंट्स से रिफ़्रेश करूँगा, ये पॉइंट्स बढ़ गए होंगे, यहाँ भी अपडेट आ गया होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये पॉइंट्स बढ़ गए ना,
ये देखो ये पॉइंट्स बढ़ गए, यहाँ आंसर्स में भी चेंज हो गए। तो इस तरह करके आप रूम सॉल्व करते हो। यहाँ सर्च में जाओगे, सर्च में जाने के बाद आप कोई भी रूम का नेम लिखोगे, जैसे मैंने एन मैप किया, आप उसका फ़िल्टर अप्लाई करोगे यहाँ ऊपर। ठीक है, रेड टीमिंग करना है आपने, मोस्ट पॉपुलर करना है और आल करना है। डिफ़िकल्टी लेवल आपने इजी रखना है, जो भी रखना है, क्योंकि बिगनर लेवल पे आप चैलेंज भी देख सकते हो इसके। और आपने क्या करना है, फ्री होना चाहिए। ये फ्री में कोई भी ऐसा चैलेंज अभी तक इसमें अवेलेबल नहीं। आप वॉक थ्रू में आओगे तो आपको ये फ्री वाला इजी में मिल जाएगा, मोस्ट पॉपुलर वाले में। अगर मैं इसका स्टेटस चेंज करूँगा दूसरे रूम्स आ जाएंगे। इस तरह करते करते मोस्ट पॉपुलर, अब ये क्यों नहीं दे रहा भाई, शो ड्यूरेशन कोई इशू है। अच्छा मैंने सही सर्च नहीं किया। अब ये उसके रिलेटेड आ जाएंगे, देखना अगर मैं चेंज करूँगा ना ये चीज़ें चेंज होती जाएंगी। ठीक है, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा।